अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 10.4 और ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 10 की। और चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली लॉन्ग के लिए। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, उसके अंदर सारे हर चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट, कौन सी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट, वो सारी अपलोडेड है। 10.4 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन से, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंट। ये हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्मूले जिसको हम जो बेसिकली हमारे पास सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरह नीचे हमारे पास सम या डिफरेंस में फॉर्मूले, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूले हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे। बेहतर है कि आप इसको पहले नोट डाउन कर लें एक पेज पे, क्योंकि ये नोट डाउन आपके सामने होंगे। फिर मैं सवाल जब सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने फॉर्मूलाज होंगे तो आपके लिए आसान होगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो बेहतर है कि इसको पहले आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो ये फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंट। प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है और सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो पहले फॉर्मूले मैंने दिखाए थे। तो हमारे पास लिखा हुआ है 2 sin 6 थीटा cos 3 थीटा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस है वो ये है, और तो एक साइन और कॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो साइन और कॉस का अगर आपके पास फॉर्मूले सामने मेंशन होंगे तो आपके लिए आसान होगा अंडरस्टैंड करना, इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले पहले जरूर लिख लें। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन और कॉस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 6 थीटा मीन यहाँ अल्फा हो गया हमारा, और 3 थीटा मीन ये बीटा हो गया हमारे पास। ये हमारे पास फॉर्मूला 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब जब इस पे फॉर्मूला लगेगा तो ये लगेगा फॉर्मूला साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा। ये जो 2 इसके साथ था ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, ये एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर। ये देखिए ये रहा 2, ठीक है, ये 2 अपनी जगह पर रहा। ये पूरा फॉर्मूला ओपन हो चुका है। ठीक है, जहां जहां अल्फा था वहां मैंने 6 थीटा लिख दिया, जहां बीटा था वहां 3 थीटा आ गया। सबसे पहले 2 से 2 कट हो जाएगा। साइन थीटा 6 थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो गया 9 थीटा, और यहाँ पर हो गया 6 में से 3 गए तो 3 थीटा। तो ये आपका एट दी एंड आंसर हो गया साइन 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। हमें कन्वर्ट ही इसी फॉर्म में करना था, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस की फॉर्म में। तो ये सम की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट गो थ्रू करते हैं हम। 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर्मूला सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अब एंगल्स डिफरेंट है। यहाँ पर एंगल देखें, अल्फा माइनस बीटा आपका हो जाएगा अल्फा के बराबर, और ये आपका बराबर हो जाएगा बीटा के। मतलब फॉर्मूले में जहां अल्फा है वहां पर आप देखें अल्फा माइनस बीटा पुट कर दिया है, जहां पर बीटा है वहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा पुट ऑन कर दिया। ये 2 से 2 कट डाउन हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है फॉर्मूला देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पुट कर दिया अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये बात गौर समझिएगा, बीटा की जगह पुट करना था अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर मैंने अल्फा माइनस बीटा पुट किया है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर देखें बीच में माइनस है, इसीलिए अंदर जाके जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पर जो कटा, जैसे यहाँ बीटा से बीटा कट गया और यहाँ से अल्फा कट गया, तो ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। इस माइनस को बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। लास्ट पार्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर एंगल गिवन है अल्फा प्लस 45 अल्फा माइनस 45, ये हमारा अल्फा के बराबर, ये हमारा बीटा के बराबर, सॉरी थीटा प्लस 45 थीटा माइनस 45 गिवन है। ठीक है, एंगल हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास लगेगा यहाँ पे साइन प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये है -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। जहाँ पर हमारे पास अल्फा था वहाँ पे हमने पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा, जहाँ बीटा था वहाँ सॉरी मैं अल्फा कह रहा हूँ थीटा माइनस 45। इसी तरीके से यहाँ भी थीटा प्लस 45, और यहाँ पर आ गया थीटा प्लस 45। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर 45 से 45 कट डाउन हो गया, थीटा प्लस थीटा हमारे पास 2 थीटा हो गया, -1/2 अपनी जगह पर है। इसी तरीके से यहाँ पर थीटा से थीटा कट गया, बच गया हमारे पास 45 प्लस 45, तो ये हो गया 90। कॉस 90 0 के बराबर होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच गया -1/2 कॉस 2 थीटा। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बिल्कुल उलट होगा। जैसे मैं एक बार फिर फॉर्मूला दिखा देता हूँ।
जो फर्स्ट फॉर्मूला था एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, इसी का नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो अब सेकंड क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा साइन यू माइनस साइन वी है, बराबर होता है 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। एंगल अगर देखें तो हमारे पास ये बराबर हो गया यू के और ये हमारा वी के बराबर है। तो सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूले जहाँ जहाँ हमारे पास u था वहाँ हमने पुट कर दिया 2 अल्फा, जहाँ जहाँ v था वहाँ 2 बीटा। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन 2 ले लिया दोनों जगह पर। अगर ऊपर देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा से भी कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट डाउन कर दिया और जो हमारा बच गया वो हमारा आंसर होगा। ये प्रोडक्ट में आंसर आ गया, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास cos 25 प्लस cos 65, cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये हमारे पास 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 cos u माइनस वी अपॉन 2। यहाँ पर हमारे पास ये u के बराबर है 25 और ये v के बराबर है। तो फॉर्मूले में जहाँ u था वहाँ 25 पुट कर दिया और जहाँ v था वहाँ 65। 25 प्लस 65 90 हो गया, 90 डिवाइड बाई 2 किया तो 45 आ गया, ठीक है। इसीलिए 25 माइनस 65। अब यहाँ पर गौर से एक स्टेप समझना है और आपने इसको मेंशन भी ज़रूर करना है। जैसे हर चीज़ आप मेंशन करते हैं, फॉर्मूले जो भी अप्लाई होते हैं वो मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके नंबर्स होते हैं। यहाँ पर जब आप 25 माइनस 65 करेंगे तो आपके पास आएगा -40, बड़े नंबर की साइन आती है -40/2। हमेशा याद रखिएगा कि कॉस नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी मेंशन जरूर करें और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए और आप ये मेंशन करेंगे तो ये एक पॉजिटिव वे जाएगा आपके कि बच्चे को आता है करना। तो ये ज़रूरी, ये चीज़ मेंशन ज़रूर करें। कॉस माइनस थीटा मतलब अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 40/2, माइनस नहीं लिखा। सिंपल हमने कटिंग की तो ये 45 हो गया, फिर यहाँ कटेंगे तो ये 20 हो गया। इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि सवाल में हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में ही इसको लीव कर देना, तो यहीं छोड़ देंगे, हम कैलकुलेटर से वैल्यूज को नहीं निकालेंगे। चले जी आगे लास्ट पार्ट पे इसके बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है साइन 2 थीटा प्लस 40 2 थीटा माइनस 40, ठीक है। फॉर्मूला साइन का लग रहा है हमारे पास साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला। जहाँ जहाँ हमारे पास u था वहाँ हमने ये पुट कर दिया, जहाँ v था वो ये पुट हो गया, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट डाउन किया मैंने सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ये सब एक ही ब्रैकेट में आ गए। इसी तरह यहाँ भी 2 कॉमन लिया तो माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक ही ब्रैकेट में आके साइन चेंज हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव में बन गया। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है कटिंग कर लेंगे, जैसे कि हम हमारे पास यहाँ 40 से 40 कट गया, 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी 2 से 2 कट गया और यहाँ पर हमारे पास थीटा से थीटा भी कट गया, तो बच क्या गया 2 साइन 2 थीटा और यहाँ बच गया कॉस 40 प्लस 40 80। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। तो ये प्योरली जो क्वेश्चन थे वो जो मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया बिल्कुल इस पर रिलाई करते थे। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। अब आ रहे हैं हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चन है, बड़ा आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है। और जो फॉर्मूला मैंने दिखाया इस तरीके से, प्रूफ डैट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये दोनों के फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड के फॉर्मूले मौजूद है जिसके हम आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले ये दोनों फॉर्मूले मैंने ओपन कर दिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमिनेटर में साइन का और डिनोमिनेटर में कॉस का फॉर्मूला ओपन हो गया। ये 2 से 2 कट गया, ये देखिए कॉस से कॉस भी कट गया क्योंकि बिल्कुल सेम एंगल थे दोनों के। लेकिन आप ये दोनों देखिए साइन अपॉन कॉस बन गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan थीटा के। ये भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा साइड में आप कि tan थीटा आपके पास बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया साइन अपॉन कॉस की जगह हमारे पास आ जाएगा tan थीटा और एंगल जो भी एंगल होगा वो tan थीटा को भी एंगल मिलेगा। दोनों का एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो इसलिए tan के साथ एंगल आ गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा ये सवाल डन। बहुत आसान से प्रूफ वाले क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले करेक्टली याद हो। फॉर्मूले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर भी लेफ्ट साइड लेंगे क्योंकि फॉर्मूले हमारे मौजूद है। ये दो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए सिंपली, ठीक है। ये दो फॉर्मूले में न्यूमिनेटर में हमारे पास साइन का लग गया पॉजिटिव साइन और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया। 2 से 2 कट डाउन हो गया,
ठीक है। साइन अपॉन कॉस हमें पता है 10 के बराबर होता है, अभी हमने देखा ये सवाल में, तो ये बन गया 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन। इसी तरह कॉस अपॉन साइन बराबर था कॉट के, क्योंकि बिल्कुल इसका उलट है 10 का, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, तो ये भी डन हो गया सवाल। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है इसका, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू टेन 5 थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर एंगल हमारे पास लिखे हुए 6 थीटा प्लस 4 थीटा, तो ये हो गया हमारे पास 10 थीटा, ठीक है। इसी तरह 6 थीटा माइनस 4 थीटा, ये 2 थीटा हो गया। कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 10 थीटा डिवाइड बाई 2 किया तो मेरे पास आ जाएगा 5 थीटा, ठीक है। इसी तरह नीचे देखिए cos 10 थीटा डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास आ गया 5 थीटा। ये दोनों सेम थे इसलिए कट डाउन हो गए। साइन 5 थीटा डिवाइड बाय cos 5 थीटा, साइन अपॉन cos 10 के बराबर होता है और एंगल 5 थीटा, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 10 5 थीटा। तो ये हो गए हमारे और सवाल डन। आई होप क्लियर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स है, मैं आपको एक पार्ट करा के दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें, बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो गई, अगर आपको कोई मसला आता है तो जरूर पूछें कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद जरूर ट्राई करें इसके पार्ट 2 को। और लास्ट 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि पूरी एक्सरसाइज को पक्की तरीके बहुत स्ट्रांगली इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी एग्जांपल्स को भी ज़रूर करें। एग्जांपल इसी तरीके की, अगर कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर है तो एग्जांपल्स में मुश्किल नहीं होगी, फॉर्मूला कैसे लगाना है कैसे सॉल्व करना है, तो बेहतर है कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि ये लॉन्ग में इंशाल्लाह एक सवाल इससे ज़रूर आएगा। सवाल है हमारे पास, फॉर इवेल्युएट साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, ये हमें गिवन है। इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल के वैल्यू निकाल के नहीं दिखानी है हमें, ठीक है। मैं फॉर्मूले यूज़ करने हैं इसके अंदर। अब इसका एक ट्रिक तरीक़ेकार है वो मैं बता देता हूँ। आपके पास अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, ये वो एंगल्स हैं जो आप फिंगर टिप्स पे भी निकाल सकते हैं। आपने मैटर के अंदर सीखा होगा किस तरीके से हम इसको साइन कॉस की वैल्यू साइन 45 साइन 60 साइन 30 साइन 90 की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर आपके पास ये एंगल्स आते हैं, इस तरह के कोई एंगल्स आते हैं, जैसे 120 हो गया कॉस 120 साइन 120, इस तरह के एंगल, मतलब 30 के गैप से जो एंगल्स आते हैं मोस्टली, वो एंगल की वैल्यूज़ तो आप निकाल लेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अगर एंगल देखें तो एक ये एंगल है साइन 60, ठीक है। बाकी सारे साइन 20 साइन 40 साइन 80 है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे को छोड़ के सिर्फ साइन 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे बताइए ये फिंगर टिप्स पे होते हैं आपके, ये इसके एंगल्स निकालना, तो ऑब्वियसली मतलब कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो बच गया वो मैंने एक साथ लिख दिया। हमारा क्या √3/2 था, इसको मैंने शुरू में लिख दिया, बच गया साइन 20 साइन 40 साइन 80। फिर मैंने साइन 40 और साइन 80 को एक साथ लिख दिया और इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया प्रोडक्ट वाला, जो प्रोडक्ट से डिफरेंस या सम में हम जाते थे, ये वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ मैंने मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, उसके ज़रूर मेंशन कीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन हो गया, ये पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से क्या हुआ, अब ये गौर से समझे इस चीज़ को, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ आपने उसी के एंगल्स की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी, जैसे 30 60 90 120 150 180, ठीक है। इसके अलावा किसी की नहीं, इसीलिए आप यहाँ देखें साइन 20 साइन 40 साइन 80 की वैल्यूज़ नहीं निकाली हुई। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने से हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास हो गया 40 + 80 120 बन गया, ठीक है। यहाँ 40 - 80 हो गया माइनस का 40, और यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि कॉस नेगेटिव पॉजिटिव में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो इसीलिए यहाँ पर -1/2 लिख दी। ये जो माइनस का 1/2 है इसको मैं बाहर ले गया, कॉमन बाहर आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है √3/2 पॉजिटिव में, जब ये चीज़ बाहर आके मल्टीप्लाई हो तो बन गया √3/4, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, और नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि इसके साथ था -1/2, ठीक है। और cos 120 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, ठीक है। मैं एक बार फिर इसको समझाता हूँ, ये जो -1/2 है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये -1/2 बाहर जाके इससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो बाहर वैल्यू है ये अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगी। ये चीज़ पहले -1/2 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और √3 × 1 √3, नीचे 4 × 2 = 8 हो गया, और साइन 20 एज इट इज़ आ गया। यही चीज़ अब जाके cos 40 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी ये माइनस माइनस हमारे पास हो गया पॉजिटिव, √3/4 साइन 20 cos 40, कोई भी पहले लिख दो उससे कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई।
अब यहाँ पर आप देखेंगे वापस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसका, फिर मैंने फॉर्मूले को ओपन कर दिया। तो ये बन गया साइन 60 और साइन 20। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ठीक है, वो अभी निकाल नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मैंने क्या किए, √3/4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कराए तो ये √3/8 हो गया। इसी तरीके से ये अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। ये मैंने √3/4 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिए। जो मल्टीप्लाई करके सारे ब्रैकेट्स खत्म हो गए तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कट गए, बच के गया √3/8 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3/16। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। इसकी प्रैक्टिस करें, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी हो जाएगी। सेकंड पार्ट ज़रूर इसका ट्राई करें, कॉस वाली वैल्यू इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। इसका भी सेकंड पार्ट में आपको ही कहूँगा ज़रूर आप लोग खुद ट्राई करें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास है cos 8 माइनस साइन 8 अपॉन cos 8 प्लस साइन 8 इक्वल टू tan 37। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस cos की वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया cos 90 माइनस 82 में। हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं 10.2 के अंदर, ठीक है। 10.2 10.3 में हमने पढ़ी थी, ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 82 में, क्योंकि 90 माइनस 82 करेंगे तो 8 ही आएगा। तो cos 90 माइनस 82 बराबर हो गया साइन 82 के, क्योंकि यहाँ पर क्या एंगल है, थीटा है, तो यहाँ पर थीटा आया। और अभी हमने इसको कैसा 90 माइनस 82, तो इसलिए आएगा साइन 82 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया साइन 82, नीचे भी हो गया साइन 82, बाकी वाला साइन 8 अपॉन साइन 8 एक सेम रहा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, डिफरेंस का ऊपर लग गया न्यूमिनेटर में और नीचे हमारे पास सम का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ये मैंने पूरे फॉर्मूले ओपन कर दिए और आपने फॉर्मूले मेंशन ज़रूर करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो u प्लस वी फॉर्मूला होता है, तो u हमारा हो गया 82 और v हो गया 8। तो u प्लस वी मतलब 82 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया cos 45। इसी तरीके से 82 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 37। cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेम वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब इनकी वैल्यूज़ आप दिखाएंगे सॉल्व करके 1/√2 1/√2 वो कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास sin 37 डिवाइड बाय cos 37, और sin अपॉन cos बराबर होता है 10 के। तो आंसर सिंपली आ जाएगा 10 37, और यही हमें प्रूफ करना था। इसका सेकंड पार्ट भी खुद ट्राई करें। अगर आप लोगों को मसला होता है सॉल्यूशन में कोई इशू, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले खुद ट्राई ज़रूर करें और एग्जांपल्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगी। आज हमारी 10.4 और इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा है वो है MCQs के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि MCQs भी 20 नंबर्स के हैं, वो भी उसकी भी अपनी वेटेज है, तो उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।